हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 3 इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसमें इस पार्ट 3 में हम लोग ये सीखेंगे कि कब एलसीएम निकालेंगे और कब एचसीएफ निकालेंगे और क्यों निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर है। ठीक है, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। याद रखना, पूरा पूरा, यानी कि उसमें न तो कुछ बचना चाहिए और न तो कम होना चाहिए। ठीक है, मापा जाए तो न तो कुछ कम रहना चाहिए ना तो कुछ अधिक रहना चाहिए, पूरा पूरा मापा जा सके। तो दिया है आपका 75 लीटर और 45 लीटर, राइट है, 45 लीटर। तो उस बड़े से बड़े बर्तन के आप माप बताइए कि उस बड़े से बड़े बर्तन के माप बताइए कि दोनों टंकियों में से पूरा पूरा मापा जा सके, निकाला जा सके पूरा पूरा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक को समझेंगे। पहले बेसिक को देखिए दोस्त, तो उस बड़े से बड़े माप क्या हो सकता है, पहले हम माप निकाल देते हैं। माप क्या हो सकता है इसका? एक तो हम 1 लीटर के भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर तो 75 बार निकालेंगे तो 75 लीटर निकल जाएगा, और इसको 45 बार निकालेंगे तो 45 लीटर निकल जाएगा, मतलब पूर्णतः निकल जाएगा। मतलब 1 लीटर ले सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर का एक माप ले सकते हैं। 2 लीटर का ले सकते हैं कि नहीं? तो मेरा आंसर होगा कि नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यार 2-2 लीटर लीजिएगा तो उसमें तो कुछ तो बच जाएगा, या तो कम हो जाएगा या तो अधिक हो जाएगा। इसलिए हम 2 लीटर को नहीं लेंगे, क्योंकि 2 लीटर निकलेगा तो 74 लीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट में बच जाएगा। तो पॉइंट मतलब वहाँ पर कुछ उसमें दूध बच जाएगा, तो बचना नहीं है, पूर्णतः उसमें से निकाल देना है। तो 2 लीटर नहीं ले सकते हैं। 3 लीटर ले सकते हैं क्या? 3 लीटर को तो 3, हाँ 25 बार निकलेगा तो 75 लीटर निकल जाएगा, और इसमें 15 बार निकलेगा 3 लीटर से, तो 15 लीटर निकल जाएगा। यानी कि 3 लीटर हम ले सकते हैं, यानी कि 3 लीटर से हम निकाल सकते हैं दूध को पूर्णतः। और क्या ले सकते हैं? 5 लीटर ले सकते हैं। ठीक है, इसको 15 बार निकलेगा 5 लीटर से, तो 15 बार में निकल जाएगा। इसको कितना, ये 9 बार निकलेगा 5 लीटर से, तो निकल जाएगा। तो मतलब 5 लीटर भी ले सकते हैं, 5 लीटर के माप भी हम ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? तो हम देखते हैं कि 10 नहीं ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। 15 5 75 और 15 3 45, यानी कि 15 लीटर की माप भी हम ले सकते हैं। यानी क्यों? क्योंकि 15 लीटर लीजिएगा और 75 को 3 बार निकालिएगा, सॉरी 5 बार में, तो निकल जाएगा। तो 15 लीटर से 45 को भी माप सकते हैं, 75 लीटर को भी माप सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 75 लीटर वाले दूध को और 45 लीटर दूध को, ये 4 माप से हम माप सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः ये माप सकते हैं इन दूधों को। हमसे ये पूछ रहा था कि बड़ी से बड़ी आपको माप बतानी है। तो माप ये सभी हैं, लेकिन आपको बताना है केवल बड़ी से बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन है? 15 लीटर। 15 लीटर आपका सबसे बड़ा माप होगा, जो इन सभी को माप सकता है, पूर्णतः माप सकता है। तो सबसे बड़ी आपका आंसर होगा। तो ये तो बेसिक था। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते हैं शॉर्ट से कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा कम समय में कैसे बनाते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्त, हमने एक बार फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ में आपको बताया था कि दी हुई नंबर में किसी संख्या से डिवाइड हो जाए, दी हुई नंबर में, तो उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। उसी फंडामेंटल को अपनाते हैं इसी को। ये 1 3 5 15 है क्या?
75 45 में डिवाइड कर सकती है ये, 1 3 5 15, 75 45 में डिवाइड कर सकती है। यानी कि दी हुई नंबर कौन है, क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ नंबर है, तो 75 लीटर और 45 लीटर। और ये 1 3 5 15 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है मतलब पूछा क्या है, अधिकतम पूछा है, मतलब कि हाईएस्ट पूछा है। और फैक्टर यानी कि HCF आपको केवल निकालना है। बात समझ रहे हो क्या, क्यों निकलेगा, ध्यान से देखिए। 1 3 5 15 क्या है, तो इसमें डिवाइड करने वाली एक नंबर है, राइट है। और हमसे ये पूछ रहा था कि बड़ी से बड़ी आपको माप बताना है जो कि इन दोनों का माप सके। ठीक है, तो ये तो एक इन दो में डिवाइड करने वाली है। जब डिवाइड करने वाली है तो इनको हम फैक्टर बोलेंगे। जब फैक्टर बोलेंगे तो क्वेश्चन में पूछ चुका है कि हाईएस्ट बताइए, यानी कि अधिकतम बताइए, तो अधिकतम HCF निकाल दीजिए चुपचाप। तो 75 और 45 का आप निकाल दीजिए HCF। HCF मैंने बताया था कैसे निकालना है, सबसे छोटे वाले का मल्टीपल रखना है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर रखूँगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 तो नहीं लेंगे ना, इतना ही में रखेंगे। तो अंतर कितना आ जाएगा इसका, 0 और 3, तो 30 से तो नहीं कटेगा, तो 15 गुने 2, तो 2 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, यानी कि 15 आपका आंसर। कोई दिक्कत देख लीजिए, यहाँ पर केवल ये समझना था कि HCF क्यों निकलेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा आपको दिखे कि दी हुई नंबर में डिवाइड हो जाए, दी हुई नंबर में अगर डिवाइड हो जाए तो उसे हम HCF निकालेंगे उस प्रकार के प्रश्न में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई आपको बताना है। आपको है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है सब सेंटीमीटर में है, तो इसी को भी सेंटीमीटर में निकाल दूं, सभी को सेंटीमीटर बदल रहा हूँ। 700 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और ये 3 मीटर और 3 मीटर को 100 में बदलेंगे 300, 300 प्लस 85 तो 385 हो जाएगा। और ये 12 मीटर है, तो मीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, अब 1200 प्लस 95 तो 1295 हो जाएगा। ये 1200 आपका 95, ये सभी क्या है सेंटीमीटर में है। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है। अब समझिए, मुझसे पूछ रहा था कि इन सभी लंबाई को मापने के लिए सबसे बड़ी आपको लंबाई बतानी है। इन सभी को मापने वाली आपको सबसे बड़ी लंबाई बतानी है। ठीक है, इन सभी को मापने वाले, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, इस सभी को मापने वाली कैसा लंबाई लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार समझिए कि 2 लीटर है, तो इनको मापने के लिए क्या क्या लिया था, 3 का फैक्टर लिया था जो इन दोनों में डिवाइड कर दे। 3 इनमें भी इसी प्रकार लेंगे जो इनमें डिवाइड कर दे। जब दी हुई नंबर में डिवाइड की बात आ जाए ना, उसमें क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, मतलब इनको मापने के लिए बड़ी से बड़ी आपको लंबाई बतानी है, तो वो जो आपको मिलेगा तो इन सभी में तो डिवाइड कर देगा ना। तो जब दी हुई नंबर में डिवाइड करने की बात आए तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF आपका क्या होगा, तो HCF डायरेक्ट यहाँ से निकालिए, सबसे छोटी नंबर ये है ना, तो इनका अंतर 5 और 8 8 1 15, तो 315 और ये कटे क्या, तो 5 63 5, तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, मैंने इन दोनों से ये कटेगा क्या, तो देखते हैं 5 से पहले 5 दूनी 10, 2 5 5 4 5 9 45, 30 से कट जाएगा 5 से, मतलब 5 इसमें लिया जाएगा। तो 63 में 7 गुने 9 होता है, तो 9 से कटेगा तो 18 5 9 से नहीं कटेगा, 7 से 7 21 21 4 7 से कट जाएगा, यानी कि 7 गुने 5 से ये कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना 35 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत,
देखिए इसमें केवल मुझसे ये पूछ रहा था कि 7 मीटर एक लंबाई है, एक 3 मीटर 85 सेंटीमीटर की एक लंबाई है, एक 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई है। मुझसे ये पूछ रहा था कि बड़ी से बड़ी आपको लंबाई बताइए जो इन सभी को माप सके, जो सभी को इन सभी को माप सके। तो हम वैसे ही के लेंगे ना, जो इन सभी को डिवाइड कर दे, तभी न कहेंगे कि हम माप दिया। ठीक है, इन सभी को डिवाइड कर दे तभी ना हम कहेंगे कि हाँ भाई माप दिया। तो जब सभी में डिवाइड करने की बात है, दी हुई नंबर में डिवाइड करने की बात है और अधिकतम पूछे तो हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं HCF निकाला तो आपका 35 सेंटीमीटर में होगा ये आंसर, सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? कक्षा के विद्यार्थियों के न्यूनतम संख्या कितनी होगी? समझिए दोस्त, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जाए। और समझिए 6, 8 और 10 के समूह हो, मतलब इनसे जो मिलकर जो समूह यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर जो समूह बनेंगे, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा इनसे मिलकर, तो ये सभी तो इस समूह में होंगे। ये तीनों तो नंबर इस समूह में होंगे, मतलब कि इन तीनों से ये डिवाइड हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या? ये तीनों से ये डिवाइड हो जाएगा, जो भी यहाँ पर समूह आएगा, क्योंकि यह कह रहा है कि समूह बनाना है। तो यहाँ पर जो समूह आएगा तो ये तीनों शामिल होगा। तो जब ये तीनों शामिल होगा इसमें, तो इन तीनों से डिवाइड भी होगा। और इसमें आपको क्वेश्चन पूछ दिया है कि विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या पूछ दिया है। तो मैंने आपको डिफिनीशन में आपको बताया था LCM HCF के फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ LCM एंड HCF नाम से था वो। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर दी हुई नंबर से डिवाइड हो, ठीक है, दी हुई नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल बोलते हैं। और उसी में आपको पूछ दिया जाए कि उसका लोएस्ट क्या होगा तो उसको क्या बोलते हैं? LCM बोलते हैं। ठीक है, नहीं देखे हो तो आज उसमें जाकर के देख लीजिएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। समझिए दोस्त, इससे मिलकर एक समूह बनेगा। इसमें आपको पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या है, यानी कि लोएस्ट क्या है। डायरेक्ट आप LCM निकाल दीजिए। ये समझ में आ रहा है ना LCM क्यों? क्योंकि इससे मिलकर के जो मल्टीपल आएगा इससे तो डिवाइड होगा। तो दी हुई नंबर कौन है? 6, 8, 10 है। तो दी हुई नंबर से अगर डिवाइड हो तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल। अब मल्टीपल में अगर पूछ दे कि लोएस्ट क्या है तो LCM हो जाती है। तो LCM इसका पूछ रहा है, तो 6, 8 और 10 का LCM केवल निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। एक एक पॉइंट को समझते जाइए, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। 2, 3, 6 और 4, 5, 20, 3, 60, 60 दूनी का 120, 120 से इसका LCM हो जाएगा। मतलब 120 एक ऐसा समूह होगा, न्यूनतम ऐसा समूह होगा जो कि 6, 8 और 10 में से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को, क्वेश्चन नंबर 4, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। ठीक है, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? चलिए दोस्त, कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण बनाने होते हैं। 10, 15 और 20 को खड़े होकर के, इन सभी को खड़ा होकर के एक पूर्ण वर्ग बनाना होता है। ठीक है, ये जब खड़े होंगे और जो नंबर बनेंगे तो एक समूह ही होगा ना। मान के खड़े होकर 10, 15 और 20 को खड़े होकर के एक समूह बनाना होता है। तो जब ये तीनों खड़े होंगे तो एक समूह ही बनेगा।
ठीक है। और समूह कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है कि सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो जब इन तीनों से मिलकर एक समूह बनेगा तो इन तीनों से तो डिवाइड भी होगा ना। जब ये तीनों से मिलकर के जो समूह बनेगा तो तीनों से डिवाइड भी होगा, क्योंकि तीनों इसमें शामिल होगा। जब दी हुई नंबर से डिवाइड होगा तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। और जब मल्टीपल बोलते हैं तो क्वेश्चन में पूछ दिया है कि सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कि न्यूनतम के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट बोलते हैं। यानी कि लोवेस्ट और मल्टीपल ये समूह होगा तो मल्टीपल इसको कहेंगे ना। तो मल्टीपल यानी कि एलसीएम डायरेक्ट आपसे पूछा, आप समझ रहे हो क्या। देखिए 10, 15 और 20 को ऐसा समूह बनाना है जो कि एक पूर्ण वर्ग बनाना होता है इनको, ठीक है। जब ये सब बना लिए तो ये तीनों शामिल होंगे इसमें, मतलब जब शामिल होंगे तो तीनों से डिवाइड भी होगा। और जब मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि जब दी हुई नंबर से कोई समूह या कोई नंबर डिवाइड हो तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल। और मल्टीपल में अगर लोएस्ट पूछ दे तो डायरेक्ट वो एलसीएम का रूप हो जाता है, ठीक है, एलसीएम। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 10, 15 और 20 का। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। 5, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 6, 12, 60। और समझिए 5 है ना, तो ये गुने 2 गुने 3। ये अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी सॉल्व ये पूरा नहीं हुआ है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये पूछ रहा है कि खड़े होकर के पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग नहीं कहा होता तो इतना पर आपका आंसर हो जाता। बाकी पूर्ण वर्ग बनाना है यानी कि स्क्वायर बनाना है, इसको थोड़ा समझते हैं। 2 का स्क्वायर कहेंगे हम कि 2 का स्क्वायर, अब बताइए कितना कहेंगे, 2 का स्क्वायर तो 2 गुने 2 बार तो गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। हम आपसे फिर से कहें कि 3 का वर्ग बनाइए, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग ना, तो 3 को 2 बार गुना कर दीजिए तो 3 का 9 क्या है कि एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। 4 का वर्ग बताइए तो 4 गुना 4 2 बार कीजिए 16। ये 16 और 9 4 क्या है, वर्ग है। तो यही तो पूछ रहा है आपसे, वर्ग ही बनाना है आपको, न्यूनतम आपको वर्ग ही बनाना है। आप समझिए दोस्त, ये 3 है ना, ये 5 एक बार है तो वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे 5 को। तो एक 5 है तो एक और 5 से गुना कीजिए तो 2 बार हो गया, ये एक वर्ग हो गया। 2 तो 2 बार गुना हुआ है तो इसको वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही वर्ग है, ठीक है। 3 एक बार गुना हुआ है तो वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को एक और से गुना कर देते हैं, क्योंकि वर्ग बनाना है। क्या वर्ग बनाने के लिए 2 बार गुना करना पड़ेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 4 100, 25 4 100 और 3 का 9 तो 900 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये कि ऐसा न्यूनतम सिपाहियों की संख्या है जो एक वर्ग बनाता है, ठीक है, जो इन तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम एक संख्या है, सिपाहियों की संख्या है जो 10, 15, 20 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले कह रहा है कि वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अब समझिए दोस्त, न्यूनतम संख्या बतानी है जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हो जाए। समझिए दोस्त, क्या क्या दिया है, 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हो जाए। मैंने आपको एक डिफिनीशन में लिखवाया था, फिर इसको बारे में बात बोलते हैं। डिफिनीशन में आपको लिखवाया था कि अगर दी हुई नंबर से अगर डिवाइड हो, जब दी हुई नंबर से डिवाइड की बात आए तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। अगर उसमें ही आपसे पूछ दे कि न्यूनतम क्या होगी
मतलब लोवेस्ट मल्टीपल मतलब एलसीएम। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कि जब दी हुई नंबर से डिवाइड की बात आए, ठीक है, और उसी के साथ अगर लोवेस्ट पूछ दे तो डायरेक्ट आप एलसीएम निकालिए, क्योंकि मल्टीपल एलसीएम, क्योंकि लोवेस्ट पूछा है लोवेस्ट और मल्टीपल इसका पूछ दिया, ठीक है, क्योंकि दी हुई नंबर से डिवाइड होगा, जो भी यहाँ पर अंक आएगा दी हुई नंबर से डिवाइड होगा, तो दी हुई नंबर से डिवाइड होगा तो उसमें एलसीएम आपको निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मल्टीपल होगा, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि लोवेस्ट पूछा है मल्टीपल का। तो 12, 18, 21, 30 इसका एलसीएम। देखिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आखिर एलसीएम निकलेगा क्यों निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि एलसीएम निकाल दीजिए, ऐसा नहीं, रटने वाली बात नहीं। ये जानिए कि कारण जानिए कि क्यों निकलेगा भाई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि दी हुई नंबर से अगर डिवाइड हो जाए, डिवाइड की बात आए तो हम उसको मल्टीपल कहेंगे, और मल्टीपल में भी अगर लोवेस्ट कम से कम पूछे या न्यूनतम पूछे तो एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम डायरेक्ट निकालना है आपको। तो 3, 4, 6, 3 7 गए, 3 दाँत 30, 2, 2, 3, 7, 5 और गुना करना है क्या, कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, 21, 42, 42 ये कितना होता है 42, 3, 6, 1260, ठीक है। इसको मैंने गुना किया, एलसीएम मैंने निकाला तो 1260 आया। आपसे एक बात पूछ रही थी कि न्यूनतम संख्या बताइए जिसे दुगुना करने पर, न्यूनतम संख्या बताना है जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हो जाए। दुगुना करने पर इनसे डिवाइड होना चाहिए, याद रखना। दुगुना करने पर यानी कि इनमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया आप समझिए, 630 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा मैंने आखिर क्यों किया, मुझसे ये पूछ रहा था कि आपको न्यूनतम संख्या बताइए जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने इस सभी का एलसीएम निकाला तो 1260 आया। तो 1260 तो इन सभी से तो डिवाइड हो जाएगा, बट सबसे पहले ये पूछ दिया कि जिसे दुगुना करने पर, न्यूनतम संख्या बताइए जिसे दुगुना करने पर इन सभी से डिवाइड हो जाए। अब सभी समझिए कि 630 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तब नहीं इस सभी से डिवाइड होगा। प्रश्न के हिसाब से ही मैं बनाया हूँ, कोई ट्रिक को अपनाने की जरूरत नहीं है। 12, 18, 21, 30 से ये डिवाइड होगा और मैं 2 से इसमें डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये ऐसा नंबर आ गया जिसे दुगुना करने के बाद आपको 1260 आएगा। ये क्या है? न्यूनतम नंबर है, कम से कम नंबर है जो कि इससे डिवाइड होगा। तो 630 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे दुगुना करने पर आपका इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे क्या? क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में पूछ रहा था कि दुगुना करने पर इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो अब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तब ना 1260 आएगा, तब इससे डिवाइड होगा, इसलिए आपका 630 होगा आंसर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 3 अलग अलग लंबाई के छड़ हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई क्रमशः 24 मीटर, 36 मीटर और 172 मीटर है। वह व्यक्ति प्रत्येक छड़ से समान लंबाई के छड़ के टुकड़े बनाना चाहता है, ठीक है, और टुकड़े बनाना चाहता है और कम से कम टुकड़े की माप क्या होगी ताकि छड़ की कोई हिस्सा बेकार ना हो। समझिए क्या क्या दिया है, 24 मीटर, 36 मीटर, 172 मीटर है, राइट है। कम से कम टुकड़े की माप बताइए जिसके कोई हिस्सा बर्बाद ना हो। एक ऐसा आपको माप बतानी है जिससे मापा जाए तो कोई हिस्सा कट छट करके निकले नहीं, वो पूर्णतः मापा जा सके, ठीक है। आपको ऐसा माप बताना है।
ठीक है, ऐसा आपका माप बताना है। तो आपको जो ऐसा माप जो होगा तो इन सभी में तो डिवाइड होना चाहिए, ऐसा माप जो होगा इस सभी तो डिवाइड होना चाहिए, तभी ना ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये 24 मीटर मापा जाएगा, ये भाई 36 मीटर मापा जाएगा, ये 172 मीटर मापा जाएगा, तभी आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा आपको माप लेना है जिससे ये कट जाए, जिसमें ये कट जाए। जब दी हुई नंबर में डिवाइड की बात आए तो हम क्या निकालते हैं, फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। और फैक्टर में भी अगर हाईएस्ट पूछ देता HCF, ये सब निकलेगा। क्यों, फिर से बात बोलते हैं, क्योंकि 24 मीटर, 36 मीटर, 172 मीटर, इसमें आपको एक ऐसा माप बतानी है जिससे सभी प्रकार के, सभी समान लंबाई के काटा जा सके और कोई भी बेकार नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा माप ले लीजिए कम से कम जो इन सभी को डिवाइड कर दे, तभी न कहेंगे कि हम माप दिए सभी को। तो HCF निकालते हैं फैक्टर, क्योंकि इन सभी में अगर डिवाइड की बात आए, दी हुई नंबर में डिवाइड की बात आए तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर। और फैक्टर में भी H अगर आ जाए हाईएस्ट HCF, तो इनका HCF निकालते हैं, कितना हो जाएगा इसका, तो 6 और 2 और 1, तो 12, क्या 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 12 3, तो 12 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसको तोड़ दीजिए 3 गुने 4 में, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15, 2 नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से 16 4 12, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि HCF कितना आ गया, 4। तो मुझसे हाईएस्ट नहीं पूछा है, देखिए मुझसे ये हाईएस्ट नहीं पूछा है, कम से कम माप बताना है। तो आपका सबसे तो हाईएस्ट आपका 4 आया है। अगर आपके ऑप्शन में 4 भी हो और 2 भी हो, आप किसको मारिएगा, ऑप्शन आप 2 मिले जाए और कम से कम पूछे तो आपका 2 आंसर होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, आपका 2 आंसर होगा, 4 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कम से कम पूछा है, और अधिक से अधिक पूछता तो 4 ही होता। ठीक है, अब एक बात जानिए कि अगर दी हुई नंबर में डिवाइड की बात आए तो उसे हम फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब फैक्टर में भी अगर अधिक से अधिक पूछे तो हाईएस्ट HCF, और कम से कम पूछेंगे तो HCF से ही हम कम से कम निकाल लेंगे। ठीक है, आप कभी मत समझना कि अगर कम से कम पूछा है तो LCM निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और अधिक से अधिक पूछे तो HCF निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। कह रहा है कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणन में ही बेचा जाता है। ठीक है, और कोई ग्राहक प्रति 50 सेंटीमीटर लंबाई वाला कोई तार चाहता है, और व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार कितना खरीदना होगा। ठीक है, 1 मीटर और ये 50 सेंटीमीटर। बात समझिए, एक दुकानदार है, दुकानदार की बात नहीं कहा है इसमें, एक तार है। ठीक है, वो केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाएगा, मतलब या तो 1 मीटर बेचा जाएगा, या तो 2 मीटर में बेचा जाएगा, या तो 3 मीटर बेचा जाएगा, या तो 4 मीटर बेचा जाएगा, इसी प्रकार बेचा जाएगा। वो कभी भी 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर इस प्रकार नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझिए कि 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर में इस प्रकार बेचा जाएगा। और कोई ग्राहक गया और वो ग्राहक को ज़रूरत है केवल 50 सेंटीमीटर की। ठीक है, केवल मुझे 85 सेंटीमीटर के कोई तार चाहिए। ठीक है, इसे 50 सेंटीमीटर चाहिए, और ये मजबूर है कि ये केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचना है इसे। तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि न्यूनतम तार की लंबाई बता दीजिए जिसमें काम भी हो जाए इसका ग्राहक का और व्यर्थ भी ना हो, तार का व्यर्थ भी ना हो। व्यर्थ कहने का अर्थ है कि इसको मीटर बदल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर अगर दे भी दिया तो 15 सेंटीमीटर क्या होगा, बर्बाद ही होगा ना। तो वही कह रहा है कि व्यर्थ होने से बचने के लिए और काम करने के लिए न्यूनतम तार की लंबाई बता दीजिए। राइट है,
तो मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर को बदल लीजिए, तो 100 होगा, और ये 50 सेंटीमीटर है तो 50 है। कह रहा है कि न्यूनतम तार की लंबाई बता दीजिए जिससे तार की व्यर्थ भी ना हो और इसका काम भी हो जाए, इससे का काम भी हो जाए। अब समझिए कि इन दोनों से जो नंबर बनेगा, जो समूह आएगा, इनसे डिवाइड हो जाएगा, माने इनसे काम हो जाएगा। वही ना कि एक ऐसा लंबाई अब दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर का भी, चलिए भाई, इस 100 सेंटीमीटर का काम भी हो जाए और इसका 50 सेंटीमीटर का भी काम हो जाए, ठीक है, जिससे दुकानदार को भी कोई नुकसान ना हो। तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूनतम पूछा है और इसका जो नंबर है यहाँ पर आएगा वो मल्टीपल होगा, तो डायरेक्ट हम एलसीएम निकालते हैं। ऐसा क्यों? एलसीएम क्यों? क्योंकि यार देखिए क्योंकि 100 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है। ये कहा गया है कि व्यर्थ होने से बचने के लिए और काम भी हो जाए, आपको न्यूनतम तार की लंबाई बतानी है, ठीक है। न्यूनतम तार की लंबाई तभी निकलेगी जब ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा। जब दी हुई नंबर से डिवाइड की बात आ जाए, जब दी हुई नंबर से डिवाइड की बात आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल। अब मल्टीपल में ये पूछ दिया है कि न्यूनतम कितना होगा, तो डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल दीजिए। 100 और 85, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5, 20, 17, 17 गुने 5 गुने 20, तो 17, 20, 500, 1700। ये क्या है? तो ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है। तो पूछ क्या रहा है? कहाँ गया? सेंटीमीटर में पूछ रहा था। ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए मीटर में बदलने के लिए, तो ये 17 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 17 मीटर इतना न्यूनतम तार होगा जिससे ये दुकानदार का भी 100 सेंटीमीटर से बेचा जाएगा, 1 मीटर के गुणन में बेचा जाएगा, और ये 50 सेंटीमीटर का भी काम हो जाएगा, ठीक है, जिससे व्यर्थ नहीं होगा और काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक फूलवाली के पास 200 गुलाब और 180 जास्मीन है। फूलवाली के पास 200 गुलाब और 180 जास्मीन का फूल है। कह रहा है कि उससे कहा गया कि वह या तो केवल जास्मीन या केवल गुलाब की माला बनाए और उसमें उतनी ही संख्या में फूल हो, और फूलों की वह अधिकतम संख्या कितना है जिससे माला बन सकती है, और एक भी फूल टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए अलग सा एग्जाम्पल दे दें। चलिए, मैंने एक 20 फूल रखा, 20 फूल, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि चलिए आपको ऐसा उतना फूल लेना है जिससे ये माला बन सकती है। एक भी फूल एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए और न ही एक्स्ट्रा जाना चाहिए, यानी कि बर्बाद नहीं होना चाहिए और न तो अधिक लाना है, ठीक है। आपको इतना फूल की संख्या बतानी है जिससे 20 फूलों की संख्या से एक माला बन सकती है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर 1 मीटर का भी ले सकते हैं, सॉरी 1 मीटर नहीं, एक फूल लेकर के भी हम बना सकते हैं। एक फूल डाला, फिर एक फूल डाला, एक फूल डाला, इस प्रकार हम 20 बार डालेंगे तो एक माला बन सकती है, ठीक है। ठीक है, दो फूल लेकर भी हम बना सकते हैं। दो फूल 10 बार अगर फूल डालेगा तो 20 फूल बन जाएगा, एक माला बन जाएगा। 3 से 3 लेंगे क्या? 3 फूल लेंगे क्या? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि 3 तो 3 के मल्टीपल में 20 तो होता नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। 4 से तो 4 ले लेंगे। 4 फूल अगर 5 बार लेते हैं तो 20 तो फूल ऐसे ही हो जाएगा, मतलब एक माला बन सकती है। 5 फूल से
बन सकती है, 10 फुल से बन सकती है। मतलब कि 1 2 4 5 10 क्या है, दी हुई नंबर में डिवाइड करने वाली एक नंबर है, दी हुई नंबर में डिवाइड करने वाला नंबर है। दी हुई नंबर कौन है, 20 है, क्योंकि 20 मैंने आपसे कह दिया था कि 20 फूल है। आपको ये बताना है कि फूलों की संख्या बताइए जिससे 20 फूलों से माला बन सकती है। तो मैंने निकाला कि 1 फूल भी ले सकते हैं, 1 फूल भी ले सकते हैं, 2 फूल भी ले सकते हैं, 4 फूल भी ले सकते हैं, और 5 10 फूल भी ले सकते हैं। और इसमें अगर मैक्सिमम पूछ दे तो 10 और 20 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ये फूलों की संख्या है। और ये क्या है, दी हुई नंबर में डिवाइड करने वाली है। देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 20 में, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 10 20 से डिवाइड हो जाएगा 20 में। मतलब कि दी हुई नंबर कौन है, 20 है। और दी हुई नंबर में अगर डिवाइड की बात आए तो उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। आप फैक्टर में अगर अधिकतम पूछ दे तो एचसीएफ होगा। तो इसमें भी ये भी तो उसी प्रकार का फंडामेंटल है। ये 1 नंबर पे मैं आपको समझाया, ये 2 नंबर पे दे दिया है, तो इसमें आप एचसीएफ निकाल दीजिए। समझे यहाँ पर क्यों, क्योंकि उतनी संख्या फूल लेनी है जिससे माला बन सकती है। या तो 200 फूल से एक केवल गुलाब ही बनना चाहिए, या तो जैस्मिन बनना चाहिए। तो एचसीएफ निकाल दीजिए। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको मैंने बताया था शॉर्ट कॉन्सेप्ट कैसे, इसका अंतर ले लीजिए। 20 से कटेगा क्या, हाँ 20 से कटेगा, तो 20 आपका आंसर होगा। यानी कि 20 संख्या लिया जाए फूलों की संख्या, तो ये दोनों पूर्णतः माला बन सकती है, लेकिन फूल टूटना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्यार्थियों का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो। ठीक है, प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिल की संख्या बराबर हो। मतलब ये कह रहा है कि विद्यार्थियों का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन है और 910 पेंसिल है। इसको इस प्रकार बांटना है कि सभी को पेनों की संख्या बराबर मिले। मतलब कि अगर एक को 10 मिले तो प्रत्येक को 10-10 ही मिलना चाहिए, सभी को 10-10 ही मिलना चाहिए। और पेंसिल की संख्या भी इसी प्रकार मिलना चाहिए, सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो 1001 है, 1001 पेन है और 910 पेंसिल है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं यहाँ से, एक थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता दें। देखिए यहाँ समझिए, प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या, मिले पेनों की संख्या पेनों की संख्या गुने व्यक्तियों की संख्या, जितनी व्यक्ति हैं व्यक्तियों की संख्या x मान लेते हैं इसको, और व्यक्ति की संख्या कितना है, x है, और x गुने प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पेन आ जाएगा। टोटल पेन आ जाएगा ना, तो टोटल पेन दिया कितना है, 1001 पेन, 1001 पेन। अब समझिए प्रत्येक को समान मिलना है ना, प्रत्येक को बराबर बराबर पेन मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या, प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर में 1001 बटा में x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये गुना में है तो यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x क्या है, टोटल व्यक्तियों की संख्या है। तो वहीं तो पूछ रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति की संख्या से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1001 क्या है, दी हुई नंबर है 1001 और 910 पेंसिल है। पेंसिल की भी इसी प्रकार से चलेगा। ठीक है,
तो ये मैं आपको समझाने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल किया, बाकी ये फार्मूला इसमें यूज नहीं होगा, केवल मैं आपको समझाने के लिए किया। देखिए, प्रत्येक को बराबर पेनों की संख्या मिले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल पेन है उसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, और वहीं आपको व्यक्ति की संख्या आपको पता करनी है। ठीक है, तो इसमें हो रहा है क्या कि 1001 क्या है, दी हुई एक संख्या है। जब दी हुई संख्या में और किसी से डिवाइड हो जाए, दी हुई संख्या में किसी से डिवाइड हो जाए, तो जिससे डिवाइड होगा उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलेंगे। अब फैक्टर में भी अगर आपसे पूछ दिया कि अधिकतम क्या है, अधिकतम भी पूछा है, अधिकतम क्या है, तो उसे क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर समझे, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की संख्या x है, तो व्यक्ति की संख्या से तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और दी हुई नंबर ये है, तो दी हुई नंबर में अगर डिवाइड आ जाए, दी हुई नंबर में डिवाइड की बात आ जाए, और जिस संख्या से डिवाइड आ जाए उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका निकालिए। अधिकतम पूछा भी है, तो इसका अंतर कितना, तो इसका निकाल रहे हैं, तो 1 10 में से 1 घटा 9, तो 91 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 91 व्यक्तियों की संख्या आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए, ये मैंने फार्मूला केवल आपको समझाने के लिए किया है, ये इसमें प्रयोग नहीं होगा। प्रत्येक को मिले एक, जी लिखिए, एक व्यक्ति को मिले पेनों की संख्या, मतलब ये 10 मिला होगा, और टोटल 10 है, तो 10 100 पेनों की संख्या कितना होगी, 100 है। तो इसी प्रकार टोटल पेनों की संख्या 1001 है, तो टोटल व्यक्ति की संख्या x है, और प्रत्येक को मिले की संख्या बराबर मिलना चाहिए ना। तो बराबर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल व्यक्ति की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने आपको डिफिनीशन में लिखवाया था एलसीएम एसएफ के फर्स्ट वीडियो में, कि अगर जिस संख्या से दी हुई नंबर में डिवाइड हो जाए, तो जिस संख्या से डिवाइड हुआ है उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। अगर अधिकतम पूछ दे तो एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ यहाँ पर निकालना पड़ा, जिससे हमें व्यक्ति की संख्या हमने निकाल गया। ठीक है, मुझे आशा है कि ये 9 क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आए होंगे, और ये बेहतरीन क्वेश्चन थी, केवल आपको समझाने का मैं आपको प्रयास किया। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और नए आए हो चैनल पर और कुछ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमेशा इस चैनल से आप सीखते रहिएगा।